अच्छा, अगर आशिकी की बात करें तो उस समय जो आपने पैंट्स पहनी थी सर, बैगी पैंट्स भी जो खुली खुली, वो कितना मजा आता था वो पहन के। सर आपको वो, आजकल तो तंग तंग पैंटें आ गई हैं, आपको किस चीज में मजा आता था ज्यादा, वो बैगी पैंट्स पहन के कि टाइट वाली आजकल? बैगी पहनो, आजादी से चलो, कोई टेंशन नहीं है। Actually. ये सब टाइट वाइट पहन करके क्या दिखा रहे हो आप? क्या करने की कोशिश कर रहे हो? वो पहनना चाहिए जो आपके पर्सनालिटी को सूट करता है। अब तो क्या है, सब चीजें थोड़ा यहाँ से सर 1 इंच कम कर दें। और नीचे वैसे बॉटम भी एकदम टाइट पहन ले, पता नहीं चलता लड़का जा रहा है कि लड़की जा रही है। चूड़ीदार पहन के घूम रहे हैं। और बैगी पैंट का एक फायदा बड़ा था, उसके अंदर जो वो धारियों वाले कच्छे नहीं होते थे बड़े वाले, वो भी पहन सकते थे ना। अब क्या पैंटें आ गई बिल्कुल एकदम स्किन टाइट, उस चक्कर में अंडरवेयर भी छोटे पहनने पड़ते हैं। कभी कभी क्या होता है, आप पैंट उतारते हो ना, साथ में कच्चा भी उतर जाता है। आपको रियलाइज नहीं होता कि ये भी हो चुका है। वो एकदम से जब पैंट उतारते हो, पता है अंगूठे में कच्चा लटक रहा होता है, पता चलता है कि वो ये भी उतर गया है। राहुल सर, अगर आपकी जुनून फिल्म की बात करूं, क्या कमाल की फिल्म थी जुनून, जिसमें रात को शेर बन जाते हैं। राहुल सर, कहीं यही रीजन तो नहीं है आपके सिंगल रहने का कि लड़कियों को लगता होगा ये 12 बजे शेर बन जाता है? इस बात को राज ही रहने देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि जब मैं कर रहा था वो सब, बाकी सब तो डर जाते थे। ये पूजा, संजय दत्त, अच्छा, ये सब कहते थे इतना क्यूट शेर हमने देखा नहीं है, इसको तो घर ले चलो, पाल के रखो, ऐसे कौन सा डराने वाला है। ये सब हंसते थे बड़े। हमारे मन में बैठ गया था कि ऐसा होता होगा कईयों के साथ, पूर्णमासी की रात को कोई शेर बनता होगा। और फिर मेरे याद है एक सीन जिसमें वो गाना नहीं चल रहा था, प्रेम 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 ओ मेरी दिलरुबा, उसमें आप फिर 12 बज जाते हैं, 5 मिनट रहने, आधा शेर बाहर आ चुका था आपका। उसके बाद ये बाथरूम में जाते तो एक लड़की ना शॉर्ट स्कर्ट की, ये बन चुके अंदर शेर बाथरूम के अंदर, और लड़की को पता नहीं है। तो ये आवाज निकाला शेर वाली, तो लड़की की लगती जानबूझ के आवाज निकालती टाइगर टाइगर, और वो ना टाइगर। उसके बाद में टाइगर आता है, स्कर्ट से पकड़ के अंदर ले जाता है। क्या कमाल का किरदार किया था आपने सर। जैसे बड़ी सारी अफवाहें उड़ती हैं सब फिल्म सेलिब्रिटीज के बारे में, फिल्म स्टार्स के बारे में, आपकी आशिकी को लेकर बड़ी सारी अफवाहें थी, तो कुछ अफवाहें हैं जो दर्शकों के बिहाफ पे मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं। सर, आपके बारे में ये अफवाह है कि आशिकी के बाद आपने 50 फिल्में साइन कर ली थी, और आपके भाई साहब ने फायदा उठा के 25 तो उन्होंने कर दी बीच में। ये अफवाह है कि सही है ये? अफवाहें, 49 फिल्में थी। वाह। और दीपक भी जानता है। और उस टाइम पे एक कानून बनाया था। अच्छा जी। क्योंकि गोविंदा और मैं तो लेफ्ट राइट एंड सेंटर शूटिंग कर रहे थे उस टाइम पे, तो उन्होंने कहा था कि इतने आर्टिस्ट, मतलब एक आर्टिस्ट इतनी फिल्में, 12 फिल्में से ज्यादा नहीं कर सकता एक साथ, एक साल में के एक साथ। ओके। तो हम तो ऑलरेडी वो सारे लकीरें तो पार कर चुके थे। अच्छा बट ताकि बाकी आर्टिस्ट उतना ना करें, क्योंकि सबकी डेटें यहाँ वहाँ जाती थी, तो बट उन 49 में से 25 या 26 के मैंने साइनिंग वापस दे दिए थे, क्योंकि मैं कर नहीं पा रहा था। कैसी स्टारडम देखी होगी सर, वाह कमाल है। बट राहुल, तुमने जिन फिल्मों की साइनिंग वापस की, उनमें से कुछ हिट हो गई, कभी रिग्रेट हुआ कि यार ये मैंने गलत फिल्म को मना कर दिया? ऐसी कई फिल्में होंगी। एक फिल्म आई थी मेरे पास, यश चोपड़ा जी के साथ मेरी बात हुई थी। दे हैड कॉल्ड मी, हनी जी हैड रिटन, जो फिल्म लेटर ऑन बनी थी डर। डर, अरे वाह क्या बात है। और राहुल का जो किरदार था जो शाहरुख जी ने किया जी, दैट वाज रिटन विद मी इन माइंड। क्या बात है। गॉश। तो वो मेरा बिगेस्ट रिग्रेट है कि मैं नहीं कर पाया वो फिल्म, बट यू लर्न टू लिव विद इट। ऐसा है। बिल्कुल सर, लाइफ यही है। अनु जी, एक अफवाह ये है कि कोर्ट के अंदर राहुल राय आपको अपनी रेडियम वाली घड़ी दिखा रहे थे। कोर्ट के अंदर वी वर जस्ट ट्राइंग टू फिट इनटू द कोर्ट, यू नो, कि कहीं सर बाहर ना रह जाए। कोर्ट ज्यादा बहुत बड़ा नहीं था। हम दोनों Right? एक दूसरे के साथ बात करते थे, अच्छा ऐसे कितनी देर खड़ा होना है अपने को, क्या करने का है अपने को, व्हाट इज भट्ट साहब एक्सपेक्टिंग कि हम करें कोर्ट के नीचे। दीपक सर, एक अफवाह ये है कि आपके पड़ोसी बैंक में लॉकर नहीं लेते। आपके पास अपने गहने रख जाते हैं क्योंकि आपके पास तिजोरी है। यार ये तो अफवाह ही होगी। राहुल सर, एक अफवाह ये है कि जुनून फिल्म के बाद आप 6 बजे तक घर पहुंच जाते थे। मैं तो आज भी 12 बजे से पहले पहुंच जाता हूँ। क्योंकि आपको लगता था कि मेरा शेर जाग रहा है। मेरा शेर तो हमेशा जागा रहता है, सिर्फ सुला के रखता हूँ, 12 बजे के बाद छोड़ देता हूँ।
अनु, एक अफवाह ये आपके बारे में कि आज भी अगर आपके सामने से कोई कोट लेके निकलता है तो आप डर जाती हैं कि ये किस करके ना भाग जाए। कोई कोट लेके निकलता है मेरे सामने से तो मुझे एकदम से ये लगने लगता है कि अब ये मुझे आके अपना कोट मेरे सर पे रख देगा। ऐसा फील होता है आपको? मुझे ऐसा फील होता है। ओके, तो ये और कई अफवाह लोगों ने नहीं है। मुझे कोट्स दिए हैं आके आशिकी के बाद। अच्छा। लड़के मुझे देखते थे आके अपना कोट मेरे कंधे पे रख देते थे, क्योंकि एक सीन था कि राहुल आके मेरे कंधे पे कोट रख देता है। बड़ी और फिल्मों में अच्छी कॉपी जैकेट रख दी एक लड़के ने अच्छा, तो आपने रख लंदन ली फिर में। वो? तो मैंने वो जैकेट पहनी, बहुत बड़े उसके शोल्डर्स थे। अच्छा। तो मैंने पहनी कुछ दिन वो जैकेट। अर्चना जी को दे देती। मुझे टाइट होती हूँ। नेक्स्ट टाइम। दीपक सर, एक अफवाह और भी कि आप इंडिया के रिचेस्ट एक्टर्स में से एक हैं। सर ये गूगल में देखा मैंने भी। हाँ, आपके बारे में लिखा है। Because of my surname. सरनेम की वजह से नहीं, जेन्युइनली लिखा हुआ था। और मैंने इनके मेरे को ना जाने कहाँ तिजोरियां हैं, छोड़ दो हाँ। इतना टाइम तो निकल जाता, पैसे गिनते में कहाँ देखेंगे गूगल वूगल वगैरह। अच्छा, ये पहली फिल्म है सर कि फिल्म रिलीज होने से पहले आप सुपरस्टार बन गए थे एक्चुअली। क्या कमाल की बात है। और कुमार शानू साहब इस फिल्म के गानों से रातों रात वो भी सुपरस्टार बन गए। ऐसे कैसे 1500 रुपए बना दिए तूने? हैं? ये मैडम, अरे आप क्या? अरे पूरा पैसा दे गए इतनी दूर से आपको। हाँ, तो मैं अकेले थोड़ी बैठ के आई हूँ, तू भी तो बैठ के आया है। अरे हाँ, आया बड़ा 1500 रुपए मांग रहा मेरे को, मेरे बेटे का शो है। हैं? मैडम ये दीजिए। हेलो, कपूर वो आ गई। वो ये कौन है? विराट कोहली सेल्फी ले ले फटाफट। पता नहीं पुत्र, ऑटो वाली वर्दी पे आई हुई है, ऑटो वाला है। अरे देखिए मैडम, ये सब छोड़िए, पहले हमारा ऑटो का भाड़ा दे दीजिए। पूरे 1500 रुपए हुआ है। 1500 रुपए? हाँ 2000 का छुट्टा है तेरे पास? हाँ हो जाएगा। पर निकल फटाफट। हैं? अरे अर्चना छीन लेती है। मैं सच्ची कह रही हूँ। एक लड़का था ना, उसके पास 5000 रुपए थे। हाँ इस बंदी ने ना पैसे समेत लड़का भी छीन लिया। हाँ। और उसको आजकल परमीत परमीत कहते हैं। देखा, ऐसे बड़े किस्से हैं मेरे पास। बुआ इधर बैठ जरा। 1500 रुपए भाड़ा, तू जहाज से आई है? वो तो जहाज में तो मैं फ्री आती हूँ। जहाज में फ्री कैसे मतलब? है कुछ पुत ऐसे पायलट जिनको तेरी बुआ ने उड़ना सिखाया था। आ कहाँ से रही है बुआ? पुत मैं ना घर बैठे बैठे बोर हो रही थी। मैंने सोचा बम्बे आई हूँ तो स्टारों को मिल लूं। अरे होए 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 जैकेट के नीचे छुप छुप के आशिकी करने वाले आए। हेलो राहुल जी, कैसे हो आप? बस बिल्कुल बढ़िया। 1500 रुपए है आपके पास? ओए बुआ, तेरे को शर्म नहीं आती? मेहमान आए, उनसे पैसे ले रही है तू? हाँ, तो पुत 1500 तो नहीं है, बट तू भी जैकेट के नीचे आ गया। ये 30 साल पहले भी ऐसे ही थे। वैसे राहुल जी, मतलब बड़े अच्छे लग रहे हो। क्या फिल्म थी यार। अर्चना बहन जी, इतने इतने बाल होते थे। ओहो, पीछे से तो रीना राय फेल कर दी इन्होंने। और आगे से परवीन बॉबी। सेम कटता ना। ओए होए। लेकिन आज भी आंखों में वही गहराई, आंखों की पुतलियों के ऊपर वही पलकों का लहराना है, ठुड्डी के नीचे वही लंबी सुराईदार बुआ, गर्दन। कंट्रोल 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 कंट्रोल। क्या बोल रही है तू? वो तो मैं कैसे कंट्रोल करूं? मैंने तो रात को इनको शेर बनते भी देखा है। बुआ, क्या बुआ, जनून पिक्चर में रात को शेर बनते थे? ऐसे कह के कि बुआ को भी तू शर्म बना देता है। हाय, क्या क्यूट शेर बनते थे अर्चना जी। ओए होए, समझ नहीं आती थी कि शिकार करूं या हो जाऊं। आज की फिल्म आई, ओहो हो, इतनी लड़कियों की कुंडली में केतु नहीं बैठता था जितना दिल में राहु बैठ गया था। और वो जैकेट वाला पोज, आय हाय हाय हाय, वो जैकेट वाला पोज इतना हिट हो गया था कि कप्पू, मैंने तेरे फुफ्फा के साथ भी किया था। अच्छा, बारिश में ऐसे? हाँ पुत, बारिश में। फिर क्या पुत, मैंने ब्रश नहीं किया था, तेरे फूफा ने ताजा ताजा प्याज खाया था। पहली बार लेदर जैकेट की चीखें निकली है। हेलो अनु जी, हेलो, कैसी हो आप? अरे हम जैकेट के नीचे तो नहीं, पर मिलेंगे वैसे। कोई बात नहीं, बैठिए बैठिए। यार आप बड़ी फिट हो, मैंने सुना कि योगा शोगा कर रही हो। हाँ। यार बहन जी, मुझे भी वो योगा का एक आसन अलोम विलोम वो सिखा दो। तो सीखना क्या है इसमें? एक एक नाक से सांस अंदर खींचो, दूसरी से बाहर छोड़ो। वो तो यही तो मुश्किल है, नाक से सांस ले लेती हूँ
लेकिन छूट कहीं और से जाती है। लेकिन अन्नू जी जब आज की फिल्म आई थी ना, ओए होए मोहल्ले के लड़के मेरे को अन्नू अन्नू कह के छेड़ते थे। चल झूठी कहेगी। आशिकी को 30 साल हो गए हैं, कोई ढंग की बात कर उनके सामने। आज की फिल्म को 30 साल हो गए हैं, यानी कि मेरी बायोपिक बने 30 साल हो गए हैं। तेरी कौन सी बायोपिक मतलब? मैं बता देती हूँ, तेरे को पता नहीं, किसी को भी नहीं पता। मुझे आज भी याद है वो दिन जब भट्ट साहब दिल्ली आए थे। ओहो राहु जी, सड़क के किनारे हम दोनों खड़े थे, मैं और भट्ट साहब ऐसे कर रहे थे, ऊपर से तेज बारिश आ गई। ओए होए होए होए, उन्होंने अपनी लेदर जैकेट खोली, मुझे मैं जैकेट में ऐसे करके ले लिया और ऐसे करते करते मुझे पूछा, कहते कम्मो क्या तेरी लाइफ के ऊपर मैं फिल्म बना सकता हूँ आज की? मैंने भी कह दिया फिर, कबूल है कबूल है कबूल है। मजा ही आ गया था। तो मतलब अनु मैम ने तुम्हारा रोल किया? नहीं नहीं, अनु ने थोड़ी, दीपक तिजोरी ने। यार क्या कमाल की एक्टिंग की इस बंदे ने, क्या कमाल का रोल किया। आज तक नहीं किसी को पता लगने दिया कि इन्होंने लड़की का रोल किया था। वो तेरा कैरेक्टर क्यों करेंगे? तो वही कर सकते हैं, क्योंकि जितना अच्छे से मेरे को तिजोरी साहब जानते हैं, उतना अच्छे से मैं भी अपने आप को नहीं जानती। सच्ची कहती हूँ, दो जिस्म एक तिजोरी हुआ करते थे हम। हुआ तुम दीपक तिजोरी इनको भी जानती हो? खुद मैं तो इनको तब से जानती हूँ जब ये तिजोरी पिगी बैंक हुआ करता था। सच्ची कह रही हूँ, 4 सिक्के डाल देती थी, इतना खनकते थे ना कि पूरा मोहल्ला उठा देते थे। हाय, आज देखो लाखों करोड़ों आ रहे, शांत बैठे हुए। हुआ क्या क्या बोल रही है तू? क्या बोल रही पुत्र, क्या बोलूं? हाय, दिल की गहराइयों में बस चुके हैं। चोर चोरी भूल सकता, लेकिन कम्मो तिजोरी नहीं। हुआ वो शादीशुदा है, ऐसे मत बोल। तो क्या हुआ, शादीशुदा है, भले ही इस तिजोरी को किसी ने अपना ताला लगा दिया हो, लेकिन आज भी चोर चाबी कम्मो बुआ के पास ही है। सोनी साहब से मेरी दरख्वास्त है कि ये हमारे मेहमानों को तंग कर रही है, मेरी बुआ समझ के कोई लिहाज ना करें, आप एक्शन ले सकते हैं इनके मुंह पे। और रहन दो, इन्होंने कोई नहीं एक्शन लेना। सोनी साहब ने अगर 30 साल पहले एक्शन लिया होता ना, तो आज फर्स्ट रो पे हमारे छोटे छोटे सेट मैक्स बैठे होते। चलो मैं जाती हूँ। वैसे आज पूर्णमासी और फुल मून है और शेर बनने का टाइम इनका हो रहा है। इससे पहले ये 80 किलो गोश्त खा जाए, मैं निकलती हूँ। लेकिन तिजोरी जी मिलके जाना, आलू बनाए हुए आज, पता ना आपको, आलू बड़े करारे तरम नाल।